इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन और गाजा पट्टी पर लगातार युद्ध किए और तमाम तरीके की चीजों को खत्म किया, सिर्फ कुर्सी पर काबिज रहने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए। लेकिन सोचिए, युद्ध के बलबूते पर इस दुनिया पे कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के युद्ध से पता चलता है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से इजराइल की फजीहत हो रही है, या ये कहें कि इतिहास के सबसे क्रूर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जिस तरीके से युद्ध से पीछे हटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी थी, उसके बावजूद अमेरिका की बातों को अनदेखा करना इजराइल को भारी पड़ गया और अब युद्ध में इजराइल और नेतन्याहू जो है अब अकेले पड़ गए हैं। जिस तरीके से फिलिस्तीन गाजा पट्टी की बर्बादी के बाद लेबनान और ईरान खुलकर सामने आया है, अब ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो मैप से ही खत्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है और इजराइल की सेना का घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया है और चेतावनी दी है कि इजराइल को लेबनान की धरती से अपनी सेना को हटाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने फिर तोड़ा इजराइल का घमंड, लेबनान की जमीन से पीछे हटी सेना। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इजरायली सेना महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता कर रही थी, उनके ऊपर जंगली जानवर छोड़े गए थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया था। सोचिए, जहां पर गर्भवती महिलाएं भर्ती थी जिस हॉस्पिटल में, उनको भी खत्म किया जा रहा था, वहां भी बमबारी की जा रही थी। इसके बाद अब इजरायली सेना भी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद पूरे तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री कमजोर दिखाई दे रहे हैं इस युद्ध में। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी है कि अब हम कोई भी मदद नहीं करेंगे, जबकि तमाम उन देशों की बात करें, अरब कंट्रीज की, तो तमाम लोग एक साथ होकर अब इजराइल को इजराइल की ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। ये युद्ध भले ही इजराइल ने शुरू किया हो, लेकिन इसको समाप्त जो है वो अरब देश ही करेंगे। ईरान करेगा इजराइल पर काउंटर अटैक। अमेरिका चुनाव से पहले हमले को अंजाम देने का प्लान, बड़ा दावा। ईरान ने इस महीने की शुरुआत में लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। इसके 3 हफ्ते बाद इजराइल ने ईरान में हवाई हमला भी किया था। दोनों ही देशों के हमले में एक दूसरे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन तानातानी चरम पर है। और जिसके बाद जो है ये भले ही दिखावटी युद्ध किया गया था ईरान पर इजराइल का, लेकिन सोचिए अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और ये युद्ध जो है पूर्ण विराम लगने के बजाय एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल की ओर बीते शनिवार पर हुए हमले के बाद तेहरान भी पलटवार करने जा रहा है। ईरान की ओर से जवाबी हमले की तैयारी हो रही है और ये अटैक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले यानी 5 नवंबर तक किया जाएगा। CNN की रिपोर्ट्स के हवाले के आधार पर अगर बताएं तो रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान अपनी जमीन पर इजराइल के हालिया हमले की कड़ी प्रतिक्रिया देगा। तो एक तरफ अमेरिका में चुनाव भी है, जिसके बाद अभी अमेरिका ने इजराइल के इस युद्ध से हाथ पीछे कर लिए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू बुरे तरीके से इस युद्ध में अपने आप को अकेला पा रहे हैं और चारों तरफ से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जवाब जो है वो लगातार ईरान 5 नवंबर से पहले देगा। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि बड़ा युद्ध होने की संभावना है। जिस तरीके से फिलिस्तीन पर हमला करा था, सोचिए कमजोर देश पर हमला करना कितना भारी पड़ गया। मानवता को शर्मसार कर दिया था, युद्ध की नीतियों को तार तार कर दिया था, युद्ध की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी थी। और उसके बाद अब नेतन्याहू को सब कुछ अकेले भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद इजराइल की सेना भी नेतन्याहू के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। उसने सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने देश को नहीं, बल्कि देश के नागरिकों को भी एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। और ये तस्वीर देखिए, जगह जगह पर फिलिस्तीन और लेबनान के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देश भर में जो है वो इजराइल की जो भूमिका थी, एक जो ताकतवर देश के रूप में जाना जाता था, असल में उसका भी भंडाफोड़ हो गया है। वो कोई तानाशाह देश नहीं, असल में इजराइल जो है वो एक क्रूर
प्रधानमंत्री का एक ऐसा देश निकला जिसने मानवता का कत्ल कर दिया, जिसने तमाम मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें महिलाओं को तड़पा तड़पा कर मारा। इजरायली सेना ने जिस तरीके से फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ बदसलूकी की, ये तमाम आर्टिकल्स, तमाम वेबसाइट, तमाम इंटरनेशनल चैनल्स पर आप देख सकते हैं। लेकिन सोचिए, इजराइल की बची कुची इज्जत को भी गोदी मीडिया यानी इजरायली मीडिया जो है इन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से बड़े हमले की तैयारी है और ईरान ने जिस तरीके से चेतावनी दी है कि 5 नवंबर से पहले इजराइल को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ आईडीएफ प्रमुख बाल बाल बचे। 29 अक्टूबर को हमास ने उत्तरी गाजा पट्टी में एक घर को निशाना बनाया, जहां आईडीएफ प्रमुख हलेबी मूल्यांकन के लिए ठहरे थे। हलेबी हमले से बच गए, लेकिन आईडीएफ घोस्ट यूनिट में 4 सैनिक मारे गए। उल्टी गिनती अब इजराइल की शुरू हो चुकी है। सोचिए, इजराइल के तमाम सेना के बड़े अधिकारी भी अब मरने की कगार पर हैं। किस तरीके से एक कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री ने मासूम नागरिकों को, अपने देश के और दूसरे अन्य देशों के नागरिकों को इस मौत के खेल में उतार दिया है। और 1 अक्टूबर 2024 का इजराइल पर ईरान के हमलों का तीसरा वीडियो आया है। वीडियो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि इजराइल पे लगातार ईरान अटैक कर रहा है, ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया था, इसको लेकर ईरान और इजराइल के बीच में एक तनाव का माहौल है और जिसकी वजह से काफ़ी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है फिलहाल ये ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। इजरायली मीडिया मेंटूला में हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट गिरने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आईडीएफ ने इस क्षेत्र को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। #फ्री फिलिस्तीन कर सोशल मीडिया पर भी और तमाम इंटरनेशनल चैनल भी फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आकर तमाम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये खबरें आपको इजरायली मीडिया नहीं दिखाएगा। एक छवि बनाई गई थी कि इजराइल जो है वो मानवता का सर्वोपरि, मानवता को मानने वाला इकलौता ऐसा देश है, लेकिन सोचिए कैसे वो दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो गया है। इजरायली सेना ने स्वीकार किया है कि पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान की लड़ाई में 22 आईडीएफ सैनिक घायल हुए हैं। यह भी स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी चौकियों से भागने की खबरें झूठी हैं। इसके विपरीत हैज लड़ाके नए हैज प्रमुख के रूप में नईम कासिम तस्वीर की नियुक्ति की उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह भी लगातार कांटे की टक्कर के साथ नेतन्याहू को जवाब दे रहे हैं और नूर सम शिविर पर आक्रमण कर रहे आईडीएफ बल और फिलिस्तीनी रेजिडेंट के बीच भीषण सशस्त्र झड़पें जारी हैं। वीडियो उस क्षण का है, दस्तावेजीकरण करता जब आईडीएफ बुलडोजर एक नष्ट हो चले नामेर वाहन को बाहर निकालने की कोशिश करा। तो लगातार बमबारी हो रही है। बमबारी की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन सोचिए वो तबाही का मंजर है कि तस्वीरें अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तरी गाजा पट्टी बेत लाहिया में एक बार फिर आईडीएफ ने 5 मंजिला अबू नासिर परिवार के घर पर बमबारी की। एक और नरसंहार को अंजाम दिया जिसमें 77 पुरुष, बच्चे और महिलाएं शहीद हो गए। तो सोचिए किस तरीके से अभी भी ये युद्ध जो है 1 साल 1 महीना लगभग होने वाला है और ये युद्ध जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में ज़मीन युद्ध की शुरुआत के बाद आईडीएफ को नुकसान की घोषणा की। 100 से अधिक अधिकारी सैनिक मारे गए, 1000 घायल हुए। 42 मरकबा टैंक, 40 सैन्य बुलडोजर, 2 हमर वाहन, 1 बख्तरबंद वाहन और 1 बख्तरबंद कार्मिक वाहन का विनाश हो गया। तो तमाम चीज़ें जो हैं तहस नहस हो रही हैं। इन नुकसान में कब्जे वाले फिलिस्तीन के अंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले से कोई हताहत या क्षति शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल की जो मीडिया है वो दिखा रही है कि हम ईरान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेबनान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, फिलिस्तीन को ख़त्म कर दिया। गाजा पट्टी पर तबाही मचाने के बाद जिस तरीके से टिकटॉकर भी और तमाम सेलिब्रिटी का वीडियोज़ आ रहा था, असल में अब वो सब जो है मातम में तब्दील होने वाला है। लोग जो हैं एक
देश को ख़त्म कर कर खुश हो रहे थे और इसका खामियाजा अब उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल सेना तीसरी बार दक्षिणी लेबनान के खियाम गांव पर कब्जा करने में विफल रही। भारी नुकसान के बाद पीछे हट गई। सप्ताह 2 बार पीछे हटने के बाद मजबूर होने के बाद इजरायली सेना ने एक बार दक्षिणी लेबनान खियाम गांव की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हिजबुल्लाह के तमाम सैनिकों ने इजराइल की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और गांव से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और सोचिए किस तरीके से बस्तियों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं और वहां पर इजरायली शेल्टर्स की कारों पर सीधी हुई गोलियों से सीधे प्रहार किए जा रहे हैं। असल में अब हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान अब तीनों मिलकर अब इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये युद्ध भले ही नेतन्याहू ने शुरू किया था, लेकिन उस पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब नेतन्याहू को अपनी करतूतों का सचमुच अफसोस होगा। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी नेतन्याहू को पहले ही चेतावनी दी थी। उनकी चेतावनियों को देखते हुए अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया। फिलहाल इस युद्ध में इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़ी अपडेट थी जो हम आपको बता रहे थे, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।